वेलकम टू सिविल्स क्लब। आज हम लेकर आए हैं आपकी मच अवेटेड एंड एक्सपेक्टेड वीडियो ऑन जीएस 3। ये एक ऐसी वीडियो है जो काफी ज्यादा डिमांड में थी। हमें कमेंट सेक्शन में काफी बार बोला गया कि हम जीएस 3 की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आए, तो आज हम इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आए हैं। तो आप यहाँ पर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड 2023 क्लियर किया है। यहाँ पे आप मेरी मेंस की मार्कशीट देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा जो जीएस 3 में स्कोर है, देखिए ये मेरा जीएस 3 का स्कोर है, मेरे 87 मार्क्स आए हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे एक बार भी अगर मेंस लिखा है तो उन्हें पता होगा कि जीएस 3 में जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो 60 से लेके 70s के बीच में मिलते हैं जनरली कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे 87 जो था बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर था उस साल के हिसाब से। 2023 की मार्कशीट है मेरी। तो ये मेरी मार्कशीट है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगी कि जिन स्ट्रैटेजीज ने मुझे हेल्प किया था जीएस 3 में अच्छा स्कोर करने के लिए, मैं वो सभी स्ट्रैटेजीज आपको बता पाऊँ विद डिटेल्ड सोर्सेज। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें जीएस 3 में पता है कि काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है। बट हम यहाँ पे जो एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे फ्रॉम लो हैंगिंग फ्रूट से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए लो हैंगिंग फ्रूट से मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको कम पढ़ के ज्यादा आउटकम मिलेगा, आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे और आपको जो है आउटकम ज्यादा मिल जाएगा। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो जीएस 3 में सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है ना, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये होते हैं जीएस 3 के। हर साल ये 4 क्वेश्चंस जो होते हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी से आते हैं। तो देखिए ये आपके कितने नंबर बन गए, यहाँ से हुए 20 नंबर, यहाँ से 15 15 30 नंबर। तो देखिए 250 में से 50 नंबर का पेपर तो आपका यहीं से आ रहा है। तो मतलब आपका 20% पेपर हो गया ये, जिसको लोग बहुत विलिंगली स्टूडेंट्स जो है इंटरनल सिक्योरिटी को इग्नोर करके चले जाते हैं। अरे इंटरनल सिक्योरिटी तो है, हम वहां जाके खुद लिख लेंगे। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है। इंटरनल सिक्योरिटी क्योंकि ईजी है तो आप ट्राई करिए, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको अपने सोर्सेज बताती हूँ। मैंने सबसे पहले रेफर करी थी अशोक कुमार सर की बुक है, ये फॉर्मर आईपीएस है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ये इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर आई हूँ बुक का। ये चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है। ये आपको अमेजोन पे बहुत इजीली बुक मिल जाएगी, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इसी बुक से जो है अपने प्राइमरी नोट्स बनाए थे इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। तो ये बुक जो है होलिस्टिक बुक है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, नक्सलिज्म हो जाता है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज आ जाते हैं, कश्मीर के इश्यूज आ जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, आपका सब कुछ इस बुक से होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। फिर देखिए इसके आगे यहाँ पे वैल्यू एडिशन करने के लिए मैंने ऐश्वर्या वर्मा सर के नोट्स रेफर करे थे। ऐश्वर्या वर्मा सर जो है 2021 में इनका AIR 4 आया था। तो इनके नोट्स जो है ना टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, इनके चैनल के ऊपर आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से इनके नोट्स की हेल्प ली थी। देखिए मैंने अपने स्टैंडर्ड जो पॉइंट वाइज नोट्स होते हैं वो तो बना लिए थे अशोक कुमार सर की बुक से। अब यहाँ पे जो मैंने इनके नोट्स की हेल्प ली थी, देखिए जैसे इनके जो डायग्राम्स थे, इन्होंने मैप्स बनाए हैं। फिर ये ब्रू रेफ्यूजी के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा एक डायग्राम बना के दिया है कि सेंटर ब्रू लीडर्स त्रिपुरा मिजोरम। तो जो इस तरीके के जो डायग्राम्स होते हैं ना, वही होते हैं जो आपके आंसर को कुछ एक्स्ट्रा स्टैंड आउट करेंगे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाया हुआ था डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय नक्सल वायलेंस पे, जो 2010 से 2016 में आप देख सकते हैं 96 से 60 पे जा चुका है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्होंने ये एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, प्लेसमेंट लेयरिंग और इंटीग्रेशन को लेके। तो देखिए जो इस तरीके के जो सब चीजें है ना, ये बस मैं कुछ आपके लिए सैंपल के तौर पे लेकर आई हूँ। अगर आप इनके नोट्स रेफर करेंगे तो आपको काफी डिटेल में जो है वहां पे मिल जाएगा ये। तो मैंने इस तरीके से जो है वैल्यू एडिशन किया था अपने इंटरनल सिक्योरिटी में। तो देखिए ये होती है सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी की बात। अब देखिए ये जो सब मैंने आपको डायग्राम्स यहाँ पे दिखाया, अगर आप चाहते कि आपके लिए सब कुछ रेडीमेड आए, आपको कुछ भी लाइक कम एफर्ट्स डालने पड़े, तो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जीएस का फाउंडेशन कोर्स, जो सुमित सर आपकी जिसमें क्लासेस लेंगे। यहाँ पे जो भी सब मैं बता रही हूँ कि मैं आपको डायग्राम्स बता रही हूँ या फिर मैं आपको मैप्स बता रही हूँ,
या फिर मैं आपको कोड्स बता रही हूँ, ये सभी चीजें जो है सुमित सर यहाँ पे आपको रेडीमेड प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इंटरनल सिक्योरिटी पे थे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंटरनल सिक्योरिटी पे मैंने एक चीज पे और काफी ज्यादा फोकस किया था, वो था मैप्स बनाने पे, इंडिया का मैप बनाने पे। देखिए जब भी बॉर्डर इश्यूज पूछे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंडिया का मैप इस तरीके से ड्रॉ कर दिया करती थी, और मैं दिखाती थी कि देखिए यहाँ पे नेपाल के साथ जो है हमारा मधेशी वाला इशू चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ टेररिज्म का है, चाइना के साथ अक्साई चिन के इश्यूज चल रहे हैं हमारे। फिर नीचे यहाँ पे हमारा श्रीलंका आ जाता है जहाँ पे फिशरमैन का इशू चल रहा है। यहाँ पे समुद्र के रास्ते से जो था 26/11 का अटैक हुआ था। तो मैं इस तरीके से जो है डायग्राम्स के थ्रू दिखाती थी यहाँ पे। आप यहाँ पे मैप्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करिए, ये जो है आपके आंसर्स को जो है काफी ज्यादा एनरिच करेगा। यहाँ पे आपको किसी भी चीज पे पूछे जा रहे हैं, देखिए अगर आपको नक्सल्स के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो आप नक्सल्स में जो है यहाँ पे मैप को ड्रॉ करके आप जो है यहाँ पे रेड कॉरिडोर एरिया को दिखा सकते हैं कि देखिए रेड कॉरिडोर एरिया हो गया। तो देखिए ये जो होता है ना, अब क्या हो चुका है, ये सब चीजें इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर कोई इसको कॉपी में बनाता है। तो अगर आप नहीं बनाएंगे ना, ये आपको एडेड एडवांटेज दे या ना दे, आपके मार्क्स डिडक्ट जरूर करवा देगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा जो चीज हर कोई कर रहा है वो इन्होंने क्यों नहीं करी है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इस तरीके के मैप्स को आप जरूर बनाइए अपने आंसर्स में। फिर देखिए अब यहाँ पे आ जाता है एनवायरमेंट का इशू, दैट इज एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मैंने किस चीज को रेफर किया था, यहाँ पे मैंने रेफर किया था मेंस 365 को। देखिए सबसे पहले मेंस 365 आ जाता है, जो हमारा आता है करीब करीब प्रीलिम्स के बाद में। तो मैंने इसको यहाँ पे रेफर किया था। यहाँ पे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे इन्वायरमेंट को लेके। यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया था पीवाईक्यूज को सब सॉल्व करने में, और रीसेंट इन्वायरमेंट समिट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस किया। देखिए रीसेंट इन्वायरमेंट समिट्स में आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप पेपर का नेचर देखेंगे ना वहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे COP 26 हुआ था, लाइक अब तो हम ऑल्दो 28 पे आ चुके हैं, जब मैंने पेपर दिया था जब 26 हुआ था तो उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया था कि COP 26 में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, इसको बताइए। तो ये बहुत इजीली यहाँ पे पूछ लेते हैं। या कोई भी अगर जैसे आप सपोज करिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं, अगर गवर्नमेंट ने इसमें कोई चेंज किया है तो इसके ऊपर डायरेक्टली पूछ लेंगे। ये जो बहुत ज्यादा मतलब करंट ओरिएंटेड यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ। जैसे आप मानिए कि इन्वायरमेंट एक्ट 1972 में चेंजेस आए थे 2023 के टाइम पे, तो एक प्रोबेबल टॉपिक हो सकता था कि यहाँ पे पूछ लिया जाए। अभी जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, तो हो सकता है कि 2025 के पेपर में जो है इस रिपोर्ट को पूछ लिया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से जो है करंट अफेयर्स हो जाएगा उस साल के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए इन्वायरमेंट में जो यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं ना, जो मैंने देखा है, जो एनालाइज किया है पीवाईक्यूज को देख के, करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है यूपीएससी का यहाँ पे। कि अगर देखिए दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है तो यहाँ पे पूछ लेंगे कि हाँ दिल्ली में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी रिसेंटली पॉल्यूशन को लेकर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे, इसलिए मैं कह रही हूँ आप मेंस 365 को रेफर करिए ताकि आपके करंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर यहाँ पे एक जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से एक सवाल आना तो पेपर में पक्का है ही है कि पूछा ही जाएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से प्रिपेयर किया था, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अ, देखिए एक तो ना मैंने इस तरीके से ना यहाँ पे डायग्राम्स की रिपोजिटरी बनाने का ट्राई किया था। ये जैसे ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। आपको जो है ना इस तरीके के डायग्राम्स के लिए ना अलग से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके अगर आप सिंपल सर्च कर देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट डायग्राम यूपीएससी, आप बस इतना सा कीवर्ड टाइप करिए और आपको वहां पे जो है इस तरीके के डायग्राम शो होने शुरू हो जाएंगे। और आप जो है वहां पे एक या दो अपनी कॉपी में अपने नोट्स में ड्रॉ कर लीजिए। फिर आते हैं वेरियस टाइप के डिजास्टर्स, जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट आ जाता है। यूपीएससी जो है इसके ऊपर कुछ भी पूछ सकता है। और यहाँ पे ना एक इनका एक पैटर्न होता है, देखिए जो मैंने एनालाइज किया वो यहाँ पे पूछेंगे कि आप रीसेंट इवेंट्स बताइए इसके, कोई रीसेंट दो एग्जांपल्स दीजिए। जैसे 2022 के पेपर में इन्होंने पूछ लिया था कि साइक्लोन्स के जो है रीसेंट दो एग्जांपल्स दीजिए। तो इसके लिए जो है ना, जो यहाँ पे इनका मेंस 365 आता है विजन का, आपको उसको रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उससे जो भी रीसेंट एग्जाम्पल्स होंगे ना डिजास्टर के, अगर वहां पे नहीं भी दिए हैं तो आप फिर भी प्रिपेयर करके जाइए। उसके अलावा आप और क्या चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम्स को रेडीमेड तैयार करिए। देखिए जैसे फ्लड है, आप फ्लड के लिए ना एक मैप इंडिया का तैयार कर सकते हैं कि हाँ इंडिया में फ्लड जो देखिए यहाँ पे बिहार की साइड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे सुंदरवन वैलीज की साइड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है फ्लड। तो इस तरीके से ना आप अपने रेडीमेड डायग्राम्स तैयार करिए। अब अर्थक्वेक आ जाता है, अगर कोई अर्थक्वेक बोलेगा यहाँ पे जो हिमालयन बेल्ट है या फिर ये जो ये वेस्टर्न घाट्स की बेल्ट है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है अर्थक्वेक्स को लेके, ये जोन 5 एरिया में आ जाता है। तो आप इस तरीके के मैप्स को तैयार रखिए। आपको ट्राई करना है कि आप जो है ना ये देखिए यही चीजें जो आपको अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे, 0.5 या फिर 1 मार्क जो है आपको एक्स्ट्रा दिलाएंगे। ये तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही थी कि आप किस तरीके से आप डायग्राम्स बना सकते हैं, आप इस तरीके से मैप्स भी बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया। आप इस तरीके से रीसेंट एग्जाम्पल्स को पहले से तैयार करके जाइए क्योंकि यूपीएससी पूछता ही पूछता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम्स और मैप्स की रिपोजिटरी बनाई थी, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं करना, आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल जाके रेफर करिए या फिर जो इनका मेंस 365 आता है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि हम अभी से कैसे तैयार कर लें, हमें अभी से ही नोट्स तैयार करने हैं। आप एक काम करिए, जो 2024 का मेंस 365 आया है आप वहां से नोट्स बना लीजिए। अब क्या होता है करंट्स में, क्या होता है करंट हैपनिंग्स में कुछ ऐसे 3 से 4 इवेंट्स ही होंगे जो अलग हुए होंगे, बाकी ऑलमोस्ट जो मटेरियल है ना मेंस 365 का वो भी स्टैटिक ही रहता है। देखिए जैसे अगर अर्थक्वेक दिया है वहां पे अर्थक्वेक के कॉजेज दिए हैं, अर्थक्वेक के इफेक्ट्स दिए हैं, अर्थक्वेक के ऊपर कोई डेटा दिया है, अर्थक्वेक के ऊपर कोई मैप दिया है, ये सब चीजें तो 2024 के विजन 365 में और 2025 में सेम ही रहेगा। जो अलग होगा वो बस हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई रिसेंटली कोई अर्थक्वेक हुआ है जिसने काफी ज्यादा तबाही मचाई, तो बस वो एक अलग से चीज है जो उनको वहां पे एज अ एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से अगर आपको अभी से प्रिपेयर करना है ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आ जाता है साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक एक ऐसा टॉपिक है जो एक थोड़ा हार्ड टॉपिक हो जाता है, जहां से कोई ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए जो ज्यादा दिमाग लगाने वाले टॉपिक होते हैं वो होते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो चुका है। अब साइंस एंड टेक में ना आप कुछ भी पढ़ के चले जाइए, वहां पे जाके ना आप ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग क्या पूछ लेंगे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे मेंस 365 को पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैंने क्या किया था, मैंने एक दो मटेरियल और रेफर किए थे उसी साल के करंट अफेयर्स के। जैसे कि आप यहाँ पे जो है जो सुमित सर का मटेरियल आएगा उस टाइम पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप जो है किसी और कोचिंग का जैसे कि फोरम आईएएस आ जाता है, उनका जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल आएगा उसको रेफर कर सकते हैं। वो जो एक की ये इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा करंट के ऊपर बेस्ड होगा जो साइंस एंड टेक होगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि और कौन से यहाँ पे सवाल है कि मैं कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए एक बार आप बस उसका जो इंडेक्स होता है ना उससे आप गो थ्रू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो यहाँ पे मेल 365 में मेरा छूट चुका है जो काफी न्यूज में था। और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई टॉपिक है तो बस आप वहाँ पे उस मटेरियल में जाइए और आप उसके नोट्स बना लीजिए। और देखिए यहाँ पे भी मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं डायग्राम्स के ऊपर फोकस करूँ, जैसे 2023 के पेपर में बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, या आई थिंक 10 मार्कर में कुछ आया था। तो देखिए वहां पे ना मैं डायग्राम बना के आई थी और डीप लर्निंग का। देखिए इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसने कुछ तो अलग किया दूसरों से, नहीं तो देखिए वहां पे चैट जीपीटी, ओपन एआई हर कोई लिख रहा है ये सब बातें, आपने क्या अलग लिखा। ये इस तरीके के डायग्राम्स हैं, और ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे इस टॉपिक के लिए शो किया। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज के लिए डायग्राम बना लिया था, जैसे कि क्वांटम टेक आ जाता है, जब मैंने उसके लिए नोट्स बनाए थे तो वहां पे जो सुपर पोजिशन की प्रिंसिपल होती है या एंटेंगलमेंट की प्रिंसिपल होती है तो मैंने उसके लिए डायग्राम बना लिया था। या फिर जब हम ब्लॉकचेन को पढ़ते हैं तो मैंने उसके लिए भी रेडीमेड डायग्राम जो है यहाँ पे तैयार करके रखा था। आपको क्या करना है, अब आप पूछेंगे कि हम कैसे इन डायग्राम को बनाएं। देखिए कुछ डायग्राम्स तो आपको मेंस 365 में बने बनाए मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है ये मेंस 365 में दिया गया है, आप बस गूगल पे जाके वो टेक्नोलॉजी करिए, आगे डायग्राम लिखिए, उसके आगे कीवर्ड डालिए यूपीएससी,
आपको गूगल पे ही डायग्राम के सेक्शन में जाके जो है कुछ रेलिवेंट डायग्राम्स मिल जाएंगे, जिनको जो है आप एज इट इज अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर। दिस इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, आपको इसके ऊपर जरूर से फोकस करना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या चीज रेफर करी थी, मैंने जो था, देखिए मेरा बेस तो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल ही था, बट अब यहाँ पे जो उसके रेडीमेड नोट्स थे ना, वो मुझे मिले थे मंडर पटकी सर के नोट्स। इन्होंने जो था विजन के ही वैल्यू एडेड मटेरियल के शॉर्ट नोट्स तैयार करे थे। देखिए मैं एक बार आपको इनके नोट्स दिखा देती हूँ। जैसे कि पीडीएस आ जाता है, इन्होंने यहाँ पे पीडीएस की देखिए सबसे पहले डेफिनेशन दी थी, फिर इसका एम बता दिया, फिर इसकी टाइमलाइन लिख दी। आप इसी को जो है ना एज इट इज पेपर में जाके ना इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं कि देखिए सबसे पहले पीडीएस आ रहा है, फिर आरपीडीएस है, इस तरीके से आपका। फिर इसके जो है इन्होंने यहाँ पे पूरे लिमिटेशंस बता दिए, फिर रीसेंट पीडीएस रिफॉर्म्स बता दिए। तो इनके जो नोट्स है ना वो मुझे काफी होलिस्टिक लगे। फिर देखिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सब्सिडी के ऊपर इनके नोट्स आ जाते हैं, इन्होंने सब्सिडी की डेफिनेशन बता दी, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज बता दी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डायरेक्ट सब्सिडीज, इसके मेरिट्स बता दिए, डीमेरिट्स बता दिए। मतलब कुल मिला के जितना भी यहाँ पे माल मसाला था वो सब कुछ बता दिया इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि विजन के मटेरियल में ना ज्यादातर बस थ्योरी होती है। अब हमें पता है GS3 में ना स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है डेटा। अगर आप डेटा नहीं लिखेंगे तो आपको GS3 में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात जो आप सभी याद रखिए। तो यहाँ पे डेटा के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट से 3 से 4 जो थी डेटा शीट्स तैयार कर ली थी, जहां पे जितना भी उस साल का रेलिवेंट डेटा था मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया था। मैंने कमिटीज को लिखने में काफी फोकस किया था। जैसे कि MSP आ जाता है, तो MSP पे जो कमेटी आती है, शांता कुमार कमेटी है, आएगी ही आएगी। इसको जो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने बेसिक नोट्स कहाँ से बनाए, फिर मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, फिर जो वैल्यू एडेड पॉइंट्स होते हैं उसका भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ उसके लिए मैंने कमिटीज को रेफर किया। तो आप इस तरीके से जो है अपने एग्रीकल्चर के नोट्स बना सकते हैं। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग। देखिए यहीं पे कितने सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, गवर्नमेंट बजटिंग है। तो इस तरीके से ना मैंने इन सभी वर्ड्स को अलग अलग करके डील किया था और सबके 1 पेज नोट्स बनाए थे। जैसे ग्रोथ है, तो ग्रोथ के ऊपर मैंने मैक्सिमम डेटा कलेक्ट किया कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, इंडिया के ग्रोथ रेट का यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आगे जाके हम क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ग्रोथ को बढ़ा सकें। फिर यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, आपको इकोनॉमी में एक चीज का ध्यान रखना है कि आप डेटा मैक्सिमम लिखिए और आप गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या लिमिटेशंस, मतलब आप कैसे सुधार सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए मेक इन इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया आ जाता है, सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट आ जाता है। ये सभी जो है गवर्नमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लेकर आया है। तो इस तरीके से ना डेटा पे फोकस करिए। देखिए नंबर 1 पॉइंट इज डेटा, सेकेंड पॉइंट इज कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कमिटीज। दिस इज द की टू स्कोरिंग इन इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमी में स्कोर करना है, आपको इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डेटा लिखना है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स लिखनी है, आपको कमेटी रिपोर्ट्स लिखनी है यहाँ पे। अगर आपने तीनों चीजें करी और जितने भी एडुकेट पॉइंट्स थे यहाँ पे हर इशू से रिलेटेड, वो तो आप सभी के पास स्टैंडर्ड होंगे, उसके लिए जो है विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर कर सकते हैं नोट मेकिंग के लिए। आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और डेटा शीट जैसे कि मैंने बजट और इकोनॉमी सर्वे से बनाया। देखिए मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको सारे ही टॉपिक्स बता दिए कि मैंने किस टॉपिक को कैसे करके करा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें जो आपको ऑलरेडी तैयार मिले, क्योंकि अब सबको प्रीलिम्स की तैयारी के ऊपर स्विच करना होगा, तो आप कुछ मत करिए, आप जाइए जाके सिविल्स क्लब के प्लेटफॉर्म पे आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको GS 1, 2,
3 और 4 चारों ही चीज़ें जो है तैयार कराई जाएंगी। और जितना भी यहाँ पे रेलिवेंट डायग्राम्स, डेटा, कमिटीज, मैप्स, बेसिक नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ जो है अब हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपके साथ अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजी थी GS3 को लेके सब कुछ शेयर किया है इन डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे आपके लिए GS4 की वीडियो लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके लिए GS4 की भी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हुआ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।